गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ पंक्तियां तो आपने देखा कि कवि ने कितनी सौंदर्य प्रस्तुत करते हुए, कटाक्ष का भी एक सौंदर्य था। उसने किस तरह से संचालक और मीडिया के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया। आगे की पंक्तियों में हम देखना चाहेंगे कि उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियां हैं कविता की, वो पढ़ रही हूँ आपके सामने। अब जब उसने कई प्रकार के प्रश्न पूछे और वो अपाहिज नहीं बता पाया, क्योंकि कष्ट इतना था कि वो उनको मुंह से व्यक्त नहीं कर सकता था। जब वो अपाहिज नहीं बता पाया तो कवि ने आगे की पंक्तियां लिखी हैं और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता मानेंगे। पंक्तियों की शुरुआत जो वो यहां से है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाना है। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाना है। आप और वो दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम और पब्लिक से कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। ये थी पंक्तियां। वैसे पंक्तियों का भाव सरल है, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा ही इस तरह से वाद विवाद वाली शैली में है। उनमें उन्होंने उसको कथन के माध्यम से व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि अब जब दर्शक भी नहीं अभी रोए हैं ढंग से, और जो अपाहिज था जिसका हम साक्षात्कार करवा रहे थे, वो बेचारा अंदर ही अंदर अपने भावों से इतना उद्वेलित हो रहा था कि उसकी आंखें भर आई थी और आंखें सूज गई थी रोने की वजह से। तो अभी तो उसको और अपना लोकप्रियता बढ़ानी है, अपने नंबर और बढ़ाने हैं उस संपादक को। इसलिए वो कहेगा कि अब हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर, यानी पूरे पर्दे पर पूरी आंख की तस्वीर जो कि पूरी तरह से सूजी हुई है, क्योंकि छोटे रूप में दर्शकों को नजर नहीं आएगी। इसलिए हम उसको किस पर दिखाएंगे? पर्दे पर दिखाएंगे। और पर्दे पर फूली हुई आंख की रोती हुई तस्वीर और उसकी बहुत बड़ी तस्वीर। उसके बाद उसके होठों की कसमसाहट भी दिखाएंगे कि किस तरह से वो अपने होठों में अपने दर्द को, अपने दुख को रो के पड़ा हुआ है। और आशा है आप इस चीज को, दर्शकों से संबोधित करते हुए कह रहा है कि आशा है आप इस चीज को उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अपंगता मतलब कि वो अपाहिज है, किसी अंग से हीन है। उसका दर्द आप समझ सकेंगे कि वो क्या है, इसीलिए तो वो रो रहा है, इसीलिए उसके होठ कसमसा रहे हैं। चलो एक और कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो दर्शक रोए नहीं ना, दर्शकों को भी तो रुलाना है। तो चलिए हम एक और कोशिश करते हैं। दर्शक धीरज रखिए, क्योंकि हमें तो दोनों का एक संग रुलाना है। हम चाहते हैं कि फूट फूट कर वो अपाहिज भी रोए और साथ साथ में आप भी रोने लगे, आप और वो दोनों। अब जब वक्त होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दूरदर्शन पर हर कार्यक्रम दिखाने के लिए एक उपयुक्त समय दिया जाता है और सीमित समय होता है। उसमें अगर वो दिखा पाता है तो ठीक है, नहीं दिखा पाता है तो ठीक है। इसलिए जब उसने देखा कि वो बता नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा, वो अपाहिज, लेकिन उसको दर्द तो उसने दिया। वो दर्द इतना है कि उसकी आंखें भी रोते रोते सूज गई हैं और उसके होठ भी कसमसाने लगे हैं।
तो वो कहता है कैमरे वाले से कि बस करो, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। अब पर्दा, वक्त समाप्त हो गया, पर्दा डल गया, यानी कहने का तात्पर्य है कि हमने उस अपाइज को वहां से हटा दिया। अब उसके बाद भी मुस्कुराएंगे हमसे तात्पर्य यहाँ उसने संचालकों के लिए कहा है, जो कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिए उसने कहा है कि अब हम मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा कर कहेंगे लोगों से कि आप देख रहे थे अभी सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम अभी आप देख रहे थे। बस अब ये ब्रैकेट में उसने किया है, ये समझने की बात है, इसको वो दर्शकों से नहीं कहेगा, बल्कि वो दिल में सोचेगा बस थोड़ी सी कमी रह गई आपको रुलाने में, बस थोड़ी सी कमी रह गई आपको रुलाने में और उसको रुलाने में। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये कविता जो है वो प्रारंभ से लेके अंत तक, आपकी कविता समाप्त हो गई यहाँ पर, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक कटाक्ष है, एक करारा व्यंग है जो कि उसने तो पंक्तियों के माध्यम से संचालक और मीडिया के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया है। और उसने ये भी बताया है कि हमारे समाज की ये ऐसी विडंबना है कि जिसमें लोग जो दुखी होते हैं ना, जो कष्ट में होते हैं, दूसरे लोग उससे भी पैसा बना देते हैं। आप ये देखिए कि दूरदर्शन वाले और ये मीडिया वाले भी किसी के दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ाकर दर्शकों के सामने उसको एक मनोरंजन की वस्तु समझते हैं और उससे भी पैसे पैदा कर लेते हैं। यानी किसी के दुख से, एक चैप्टर है और 10th में शायद आपने पढ़ा होगा, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो अब इस समाज में दूसरों के दुख से दुखी होने वाला कोई नहीं है, बल्कि अब तो लोग बाग किसी के दुख से पैसा अर्जित करते हैं। तो यही भाव लेकर के कवि ने इन पंक्तियों की रचना की है और बहुत ही सुंदर रचना की है। इसमें उन्होंने व्यंग्य किया है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि किसी के दुख को भी पैसा अर्जित करने का माध्यम बना देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रश्न आपके में आएंगे, जैसे कि इस कविता की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। अब इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि उसमें पंक्तियां दे दी जाती हैं आपके लिए और उनमें से ही कुछ प्रश्न लेकर के नीचे पूछ ले जाते हैं, जिन्हें कि आपको अपनी स्वयं की भाषा में जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है। और एक होता है शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर उन्होंने काव्य शैली पर प्रकाश डाला है। उसमें कविता की शैली जो है वो पूरी तरह से नाटकीय है और कवि जो है इसमें कार्यक्रम संचालक को उसने एक प्रस्तुतिकरण का एक चेहरा बनाया है, जिसमें कि वो संचालक और मीडिया के लोग जो हैं वो दर्शकों को सुना करके या संबोधित करते हुए बातचीत करते हैं। कभी कभी बीच में उसने जैसे कैमरा बंद कर दो या अब हम ये दिखाएंगे, तो उसमें वो स्वयं से भी और कैमरामैन से भी बातें करता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी ये नई काव्य शैली है। इस तरह से आप लोग उत्तर दे देंगे। और इसमें मीडिया कर्मियों की जो हृदयहीनता है, संवेदनहीनता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है कि उनके दिल में किसी के लिए कोई दया का भाव नहीं होता। पूरी तरह से ये लोग संवेदनहीन होते हैं, किसी के मरने जीने से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि उनके दुखों से ये पैसा अर्जित करना जानते हैं। तो भाषा के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इसकी भाषा अत्यंत सरल है और दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की इसमें पोल खोली गई है एक तरह से, और उसको दिखाने के चक्कर में ये लोग बहुत ज्यादा निर्मम हो जाते हैं। इसमें एक नया प्रयोग है जो कि ब्रैकेट में बंद काव्य की पंक्तियां दिखाई गई हैं। वो अपने आप में रघुवीर साय जी का एक नया प्रयोग है, जिससे कि उनके काव्य में सौंदर्य आ गया है। अनुप्रास अलंकार कई स्थान पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार पास पास आता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है, जिसे कि आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं इसमें। और इसकी भाषा अत्यंत सरल है।
इसमें भी आपको मैं एक होमवर्क ही दे रही हूं कि इस कविता में कुछ प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगी। अगर आप चाहें तो मैं बोर्ड पर लिख के दे रही हूं। उन प्रश्नों के आप उत्तर घर से लिख कर लाएंगे और घर पर बैठकर लिखेंगे, उन्हें कोशिश करेंगे अच्छे से लिखने की। ठीक है, तो मैं आपको पहला प्रश्न दे रही हूं। प्रश्न नंबर 1, कैमरे में बंद अपाहिज अपाहिज से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न कहते हैं क्यों। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख कर लाएंगे, लिखने की चेष्टा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में यह अध्याय आ गया होगा और आप अच्छे से इसके प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे।